नमस्कार दोस्तों। अब हम जो हमारा आज क्लास है उसमें हम टेक्सचर ऑफ द इंग्लिश लॉ। तो ध्यान रखना, जो टेक्सचर और स्ट्रक्चर है ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो आप टेक्सचर को अच्छी तरह से एक तरह से याद कर लेना। देखो, जिसके पास परमिटिंग बुक होगी सबके पास, और जियोलॉजी का काफी सारा मटेरियल नेट पे मिल जाता है। देखो, बोर्ड पे मैं छोटा छोटा इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि कम छोटे वीडियो में हमारा पूरा एक तरह से मतलब कवर हो जाए। और अगर आप देखो, अगर मैं बड़े बड़े अक्षरों से करवाऊं तो टाइम भी ज्यादा होगा और जो वीडियो भी ज्यादा बन जाएगा और ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। तो आप अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ उसे हिंदी में समझ लीजिए और उसको साथ में अपलोड कर दीजिए। और जिसके पास परमिटिंग बुक है तो वहां से पढ़ लीजिए, नहीं तो नेट से आप सर्च करके जियोलॉजी का तकरीबन टोटली जो संपूर्ण कोर्स है वो आपको नेट से मिल सकता है। आप पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढ के, हाँ हिंदी में नहीं इंग्लिश में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, कहाँ तक है, क्या है। बस बाकी सारा मटेरियल मैं भी बुक से पढ़ाता हूँ, चाहे कोई भी टीचर हो, ठीक है, वो सारा उनकी अलग अलग बुक होती है, अलग अलग बुक को रेफर करते हैं। बट मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास परमिटिंग है तो आप स्ट्रक्चर टेक्सचर में बेटर दिया हुआ है। और इंग्लिश की कुछ टेक्सचर जो बुक्स में नहीं है, जो आप तुलन यूनिवर्सिटी के नोट्स आते हैं वहां से भी देख सकते हो। तो क्योंकि इससे स्ट्रक्चर और टेक्सचर से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो हम अब सुना के टेक्सचर है क्या। देखो, टेक्सचर इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट मिनरोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन द रॉक। इट इज डिटरमाइंड बाय साइज, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट विद द इंटर रॉक। अब ये देख लो, जैसे टेक्सचर का मतलब एक तरह से देखा जाए हिंदी में आप मानोगे तो संरचना ही है। एक तरह से कुछ स्ट्रक्चर है वो भी संरचना होती है, जैसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। और टेक्सचर का आते या माइंड ये मतलब जिसे हम एक तरह से आंखों में माइक्रोस्कोप हमें देखना यूज लेना होता है। तो आप देखो, जो इसमें मैं नहीं आ रहा, बाकी चीजों में मतलब साइज, जो उसकी आकृति, आकार और अरेंजमेंट मतलब उनकी जो मिनरल है उनमें अरेंजमेंट एक दूसरे के बीच में कैसे व्यवस्थित क्रम है, तो इनके साइज, शेप और अरेंजमेंट ऑफ मिनरल। तो ध्यान रखना, ये हमारा टेक्सचर। अब टेक्सचर कैसे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश लॉ को पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लॉ का जो टेक्सचर है तो हमेशा वो क्रिस्टल के बेस पे आधारित है। तो आप देखो, क्रिस्टल किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर, कूलिंग रेट पे। कूलिंग रेट जो है वो मैंने पहले ही आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया, जो वोल्केनिक रॉक है तो वोल्केनिक रॉक सरफेस पे आने की वजह से तो उससे सीधा जो हमारा एटमॉस्फेयर उसके कांटेक्ट में आ जाती है। तो उसका जो टेम्परेचर, आपको ध्यान है, मैग्मा और लावा, मैग्मा जो एक हॉट विस्कस मटेरियल होता है जो हमारी मेंटल अपर मेंटल से जब ऊपर उठता है, राइज करता है, और जब सरफेस पे आता है तो एक तो हॉट विस्कस, लेकिन सरफेस पे आने के बाद जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो नीचे की तुलना में कम होता है। तो कम आने की वजह से उसमें कूलिंग ज्यादा होने लगती है। और कूलिंग अगर जल्दी होती है, जल्दी होने की वजह से क्या होगा, क्रिस्टल डेवलप नहीं हो पाते। तो जो क्रिस्टल सरफेस पे वोल्केनिक रॉक के बनते हैं वो फुली डेवलप नहीं होते, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इंटरमीडिएट टाइप के हो गए। और अगर एकदम निकलते ही और फास्ट कूलिंग हो जाए, मतलब क्रिस्टल बनने का टाइम नहीं बने, तब ग्लासी टेक्सचर बनता है, ग्लासी टेक्सचर। तो ध्यान रखना। अब हम चलते हैं फैक्टर एक्सप्लेनिंग टेक्सचर, जो फैक्टर जो दर्शाते हैं टेक्सचर को। अब देखो, करेक्ट डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टल बनने की जो डिग्री है उस पे, अब उसके आधार पे हमारे जो 3 प्रकार के, देखो, ओलो क्रिस्टलाइन, ओलो आइलाइन और मीरो क्रिस्टलाइन टेक्सचर। अब इसमें कुछ नहीं है, अगर आप एक को समझोगे तो सारे समझ में आ जाएंगे, बस एक को समझना है, ओलो क्रिस्टलाइन। अब देखो, ओलो क्रिस्टलाइन का मतलब ये है जो जिस लोग में डिस्टिंक्टली क्रिस्टलाइज्ड, ऑल्सो कॉल्ड फेनेरिक टेक्सचर। मतलब ये है जो क्रिस्टल है वो फुली डेवलप है और पूरी तरह से वेल डेवलप, उनके फेसेस वेल डेवलप है। मतलब अगर आप देखना चाहो तो ये देखिए, जैसे ये जो हमारा रॉक है इसके अंदर जो क्रिस्टल है वो पर्टिकुलर ऐसे शेप में आपको ऐसे मिलेंगे, और एक तरफ फुली क्रिस्टल डेवलप है। तो ये हमारा हो जाएगा होलो क्रिस्टलाइन। होलो मतलब संपूर्ण पूर्ण तरह से उसका क्रिस्टलीकरण हो चुका है।
मतलब पूरी तरह से वो देखा जाए तो क्रिस्टल डेवलप है तो हमारा होलो। अब होलो हो गया, होलो का उल्टा होलो हाई लाइन। हाई मतलब हमारे एक मारवाड़ी टर्म्स है जो हाई नहीं, मतलब कुछ जैसे कहते हैं कि हाई नहीं का मतलब ये होता है कि कुछ नहीं, मतलब है ही नहीं मेरे पास। तो होलो हाईलाइन का मतलब है इसमें जो हमारे जो क्रिस्टल है वो या तो ग्लासी हो जाएंगे, बिल्कुल उसमें क्रिस्टल नहीं डेवलप हुआ है, या नॉन क्रिस्टलाइन। मतलब ग्लासी का मतलब ये था एक तरह से क्रिस्टल बिल्कुल डेवलप नहीं है, बिल्कुल फाइन मेटेरियल ग्लास टाइप का हो गया। और दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुए हैं। अब इन दोनों के बीच का होलो और होलो हाईलाइन, इन दोनों के बीच का है मीरो क्रिस्टलाइन, जो दोनों के इंटरमीडिएट है। मतलब कुछ क्रिस्टल है, कुछ में क्रिस्टल नहीं है। मतलब रॉक का एक पैटर्न अगर देखा जाए तो उसमें कुछ क्रिस्टल डेवलप हुए हैं और कुछ क्रिस्टल डेवलप नहीं हुए, मतलब फाइन मैट्रिक्स है देखा जाए। अब देखो तीनों को, एक को याद रख लो, एक का उल्टा दूसरा और दूसरे का। अब ऐसे होलो क्रिस्टलाइन किसमें डेवलप होंगे, इसे ध्यान रखना फेनेरिक टेक्सचर भी कहते हैं। फेनेरिक का मतलब क्रिस्टल डेवलप हो चुके हैं, और एफेनेटिक का मतलब क्रिस्टल होलो आइलैंड को कहते हैं जिसमें क्रिस्टल डेवलप नहीं हुए। अब मुझे बताओ होलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर किसमें होगा। होलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर प्लूटोनिक रॉक में होगा, इंट्रूसिव रॉक में होगा, और जो हमारा होलो हाईलाइन है वो हमेशा एक्सट्रूसिव रॉक वोल्केनिक रॉक में होगा। अब मीरो है जो इंटरमीडिएट है, जो हाइपावेसल रॉक हो गई तो उसमें होगा। ध्यान रखना ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेंट है, एक को याद करो, दूसरा उसका अपोजिट, तीसरा उसके बीच वाला। इतनी सब जब टेक्सचर पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी तो हम टेक्सचर के टाइप नहीं पढ़ रहे, खाली जो फैक्टर कारक है उसके बारे में देख रहे हैं, जो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के आधार पे। अब ये तीन हो गए। अब चौथा है माइक्रो क्रिस्टलाइन। अब माइक्रो क्रिस्टलाइन है जो क्या है, जो मतलब अगर देखा जाए, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा ब्रिलियंटली, मतलब थोड़े से जो क्रिस्टलाइज लगते हैं, बट अगर देखा जाए वो बिल्कुल फाइन होते हैं, जो ओनली फॉर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, तो उसे हम माइक्रो क्रिस्टलाइन कहेंगे। ध्यान रखना, ठीक है ना, स्मॉल साइज के होंगे, ध्यान रखना। अब जो हमारा माइक्रो क्रिस्टलाइन हो गया, मीरो हो गया, होलो हाईलाइन हो गया, होलो क्रिस्टलाइन। अब मीरो और माइक्रो में कंफ्यूज मत होना। मीरो इंटरमीडिएट है, माइक्रो का मतलब छोटा। माइक्रो का वैसे हम छोटे होते हैं तो छोटे क्रिस्टल होते हैं, बिल्कुल फाइन, जिन्हें हम किस में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रो ये चारों हो गए डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के आधार पे। अब एक ग्रेनुलरिटी, ग्रेनुलरिटी मतलब ग्रेन साइज के आधार पर। अब ग्रेन साइज के आधार पर आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं याद रखना, जो कोर्स ग्रेन है, मीडियम ग्रेन, फाइन ग्रेन, तीनों को ध्यान रखो, कोर्स, मीडियम, फाइन। अब एबो जो 5 mm, ध्यान रखना 5 mm 5 मिलीमीटर से ज्यादा वाले वो क्या कहलाएंगे, कोर्स ग्रेन, ध्यान रखना। और जो 5 से 1 वो मीडियम, और 1 से कम वाले फाइन ग्रेन कहलाएंगे। अब आप बताओ कि इसमें कैसे, देखो जो एबो 5 mm है उसे हम इजीली आइडेंटिफाई विद नेट राइट, मतलब खुली आंखों से इसे देख सकते हैं। वो किसमें होंगे, प्लूटोनी में। सेम का सेम कोर्स ग्रेन किसमें, होलो क्रिस्टलाइन जो प्लूटोनी के होते, देखो फेनेरिक। मीडियम ग्रेन है वो 5 mm से 1 mm बाय द मैग्नीफाइंग लेंस, मतलब उसे ऐसे नहीं देख सकते, लेंस से जो अवधि क्षमता जिसकी ज्यादा है उस लेंस से ऐसे देख सकते हैं, लेंस होता है उससे। अब जो फाइन ग्रेन है जो बिल्कुल मतलब 1 mm से कम है, लेस देन 1 mm बाय द माइक्रोस्कोप, उसको हम माइक्रोस्कोप समदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो ये तीनों है अलग अलग, तो ध्यान रखना। और चौथा है क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। अब क्रिप्टो क्रिस्टलाइन है तो ये माइक्रोस्कोप हो गया, ये इंडिविजुअल क्रिस्टल होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, जो अपन माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते, बट लेकिन उसे हम पोलराइज्ड लाइट के अंदर फेंट के महसूस कर सकते हैं। तो ध्यान रखना ये हो जाएंगे क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। अब ये हो गया हमारे ग्रेनुलरिटी के आधार पे, और ये हमारे हो गया डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब तीसरा है फैब्रिक। फैब्रिक क्या होती है, फैब्रिक को अगर देखा जाए तो ये कंपोजिट टर्म है, मतलब एक तरह से जो किसको दर्शाती है, रिलेटिव ग्रेन साइज, डिग्री ऑफ परफेक्शन एंड फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द इंडिविजुअल मिनरल। इन तीनों को दर्शाती है, ग्रेन साइज को दिखाती है, डिग्री ऑफ परफेक्शन को दिखाती है, फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द इंडिविजुअल मिनरल इसको भी फॉर्म को दर्शाती है। अब तीनों, अब इसके अंदर देखो दो टाइप, इक्विग्रेनुलर और इनइक्विग्रेनुलर। अब इक्वी का मतलब समान, कंपोनेंट्स ऑफ मिनरल, जो हमारे मिनरल है उसके कंपोनेंट है
वो इलेक्ट्रॉन लगभग इक्वल डायमेंशन, मतलब एक के इक्वल साइज के और इक्वल डायमेंशन, उनका आयाम सेम होगा। और जो इनइक्वी है, बस इसमें कुछ नहीं है, उनका साइज वगैरह सेम नहीं है, मतलब इसका अपोजिट, इक्विवेलेंट का अपोजिट, स्मॉल सम मिनरल बिग होंगे, सम जो मिनरल है वो बिग होंगे और सम स्मॉल होंगे। तो ध्यान रखना इन इक्वी और इन इक्विवेलेंट। अब है शेप और फॉर्म ऑफ टेक्सचर, ये हमारा फैब्रिक। अब शेप ऑफ और फॉर्म ऑफ क्रिस्टल के आधार पे देख लो, ये साइज हो गया, अब ये शेप हो गया। तो शेप पे यूहेड्रल, सबहेड्रल, एनहेड्रल, बस आपको यूहेड्रल का याद रखना है, बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाए। कैसे? यूहेड्रल, व्हेन क्रिस्टल फेसेस आर वेल डेवलप्ड, मतलब जो क्रिस्टल के फेस है, क्रिस्टल है वो फेस किनारे देखा जाए तो ये पूरी तरह से डेवलप होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? यूहेड्रल। और जो पार्शली हो तो ये क्या कहलाएगा? जो हमारा सबहेड्रल। और क्रिस्टल फेसेस आर एब्सेंट, मतलब क्रिस्टल है ही नहीं कोई, तो वो क्या कहलाएगा? एनहेड्रल। मतलब जब क्रिस्टल फेसेस किनारे यार जो वेल डेवलप, अच्छी तरह विकसित है तो यूहेड्रल, और जो आधे विकसित है तो क्या कहलाएगा? पार्शियली डेवलप का सबहेड्रल, सबका मतलब वैसे सब डिवीजन सबका। एनहेड्रल का मतलब एब्सेंट, जहां क्रिस्टल फेसेस बिल्कुल भी नहीं है तो एब्सेंट। अब इन तीनों से रिलेटेड है ये तीनों टर्म्स, ध्यान रखना, पेनिडियोमॉर्फिक, हाइपोडियोमॉर्फिक और एलोट्रियोमॉर्फिक। अब आपको ध्यान रखना है पेनिडियोमॉर्फिक व्हेन मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट फुली डेवलप शेप, मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट मतलब मुख्य जो संख्या है वो फुली डेवलप, पूरी तरह विकसित होते हैं। मतलब ये मान लो कि यूहेड्रल, पेनिडियोमॉर्फिक मतलब उसके अंदर मेजॉरिटी जो रोग के अंदर वो किसकी होगी? यूहेड्रल की होगी। अब जो हाइपोडियो है तो हाइपोडियो सेम हो गया सबहेड्रल, जब कंटेंट क्रिस्टल ऑल कैटेगरी, मतलब यूहेड्रल भी होंगे, एनहेड्रल भी होंगे और सबहेड्रल होंगे, तीनों होंगे, तो ध्यान रखना। और जो एलोट्रोफिक है जिसमें मोस्ट ऑफ क्रिस्टल आर एनहेड्रल एंड इरेगुलर शेप, तो ध्यान रखना एनहेड्रल इरेगुलर शेप, तो ये एलोट्रोफिक मतलब एनहेड्रल से रिलेटेड, हाइपोडियो सबहेड्रल मतलब तीनों कैटेगरी आ गई, और पेनिडियोमॉर्फिक से संबंधित क्या हो गए? तो यूहेड्रल। अब देखो सिंपल सा है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। और फ्यूचर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखो ये तीनों है इंपॉर्टेंट है, मैं आप बता देता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे। ये आपको हर बुक में मिल जाएगा, पेनिडियोमॉर्फिक, हाइपोडियोमॉर्फिक, आप कोई भी टेक्स्ट बुक लाओ किसी में मिल जाएगा। पर मेरा इसमें छोटे छोटे लिखने का मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरा मतलब यही है कि जितने शॉर्ट वीडियो बना के आपको जो एक बार कोर्स है वो कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद बुक सबके पास है, इंग्लिश मटेरियल आप कहीं भी सर्च सकते हैं। जियोलॉजी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जब आपको जिसका ए से लेकर जेड या जी, जियोलॉजी जी से लेकर वाई तक सारा सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। बट कितना क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो फैब्रिक के अंदर अपने इक्विवेलेंट हो गया, तो इसमें आपको नहीं बन सकता क्वेश्चन, वैसे बन जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया वह इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके जो कोर्स ग्रेड मीडियम फाइन क्रिस्टलाइन है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और जो होलो हाईलाइन, होलो क्रिस्टलाइन और मीरो क्रिस्टलाइन ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं बता कि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ टेक्सचर, जो काफी प्रकार के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।